पिछले एपिसोड में तांग्स और पॉइजन मास्टर तियानदो सिटी में टहल रहे थे। तभी उन्हें तियानदो सिटी के अंदर मार्शल सोल हॉल का ब्रांच दिखाई देता है। पॉइजन मास्टर मार्शल सोल हॉल की बढ़ती ताकत से परेशान थे, जिसके बाद वे तांगसन से एडवांस सोल मास्टर कॉन्टेस्ट के बारे में पूछते हैं। तांगसन उन्हें बताता है कि उन्होंने प्रिलिमिनरी को पार कर लिया है, अब वे क्वालिफाइंग राउंड में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। पॉइजन मास्टर तांगसन से कहते हैं, तुम्हारे रहते श्रेक एकेडमी आसानी से टॉप 3 में जगह बना लेगी। तांगसन पॉइजन मास्टर की बात सुनकर हैरान रह जाता है। वह पूछता है कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम चैंपियन बन सकते हैं। पॉइजन मास्टर कहते हैं, यहाँ का सिर्फ एक ही चैंपियन है और वह मार्शल सोल हॉल है। मार्शल सोल हॉल की स्ट्रेंथ पूरे दोनों कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा है। मैं अभी जिस बंदे से लड़ा हूँ वह भी मार्शल सोल हॉल में से एक है। अभी जिन्होंने एडवांस और मास्टर कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है उन्हें मार्शल सोल हॉल अपनी गोल्डन जनरेशन कहता है। मार्शल सोल हॉल उन पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। क्या तुम्हें एडवांस और मास्टर कॉन्टेस्ट के विनर के प्राइस का पता है? वे बताते हैं एक सोल मास्टर के लिए सबसे कीमती चीज़ क्या होती है। तांगसन समझ जाता है कि पॉइजन मास्टर सोल बोन की बात कर रहे हैं। पॉइजन मास्टर तांगसन को 3 सोल बोन का बताते हैं, जिसे सुनकर तांगसन भी हैरान रह जाता है। इधर हम मार्शल सोल हॉल के प्लेटिनम चीफ सलस को देखते हैं, जो तांगसन की डिटेल्स को पढ़ रहा था। वह तांगसन के टैलेंट से बहुत ज़्यादा सरप्राइज था। तांगसन ने उसकी गोल्डन जनरेशन को भी सरपास कर रखा था। तभी वहाँ क्रिस्टेंथो मास्टर आ जाते हैं। वे कहते हैं, मैंने सुना है दूगुबो तियानदो सिटी में सोल मास्टर स्कूल के अंदर एक टीचर है। इधर पॉइजन मास्टर तांगसन को उन सोल बोन्स के बारे में बता रहे थे जिसे मार्शल सोल हॉल के एल्डर्स ने कलेक्ट किया था। वे कहते हैं, मार्शल सोल हॉल इस बार बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। तुम इस बार खुद को बहुत ज़्यादा लकी भी मान सकते हो। तांगसन पॉइजन मास्टर से पार्टिसिपेंट्स के सोल पावर के बारे में पूछता है। पॉइजन मास्टर कहते हैं, तुम्हारा जीतने का कोई चांस नहीं है। तांगसन पॉइजन मास्टर को अपनी डेकेड मिलेनियम स्पिरिट रिंग दिखाता है और पूछता है, क्या अब भी आपको ऐसा ही लगता है? पॉइजन मास्टर मना करते हैं और कहते हैं, इस साल इस टूर्नामेंट से गिव अप कर दो। अभी तुम्हारा जो टैलेंट है, अगले साल जब तुम पार्टिसिपेट करोगे तो कोई भी तुम्हें टक्कर नहीं दे पाएगा। लेकिन तांगसन अभी भी फाइट करना चाहता था। वह कहता है, मैं उनसे फाइट कर सकता हूँ। पॉइजन मास्टर तांगसन को समझाते हैं और कहते हैं, तुम्हारी 4th स्पिरिट रिंग एक डेकेड मिलेनियम स्पिरिट रिंग है और यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाली है अगर मैं गलत। तांगसन पॉइजन मास्टर से कहता है, आपने कहा था कि मार्शल सोल हॉल लगातार चैंपियन बनती आई है, लेकिन हमारी श्रेक एकेडमी ने सालों पहले इस चैंपियनशिप को अपने नाम किया था। पॉइजन मास्टर तांगसन को बताते हैं, तुम सही हो। उस समय श्रेक स्कूल में मात्र 5 पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने फाइनल्स में मार्शल सोल हॉल को हराकर चैंपियनशिप अपने नाम की थी। लेकिन क्या तुम ये जानते हो वे पाँचों अभी कहाँ पर हैं? मार्शल सोल हॉल हमेशा से यंग टैलेंट्स को अपनी तरफ लाने की कोशिश करता है। जो उनकी बात नहीं मानते हैं वे या तो गायब कर दिए जाते हैं या फिर मार दिए जाते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारी सारी डिटेल्स मार्शल सोल हॉल के प्लेटिनम चीफ के पास पहुँच गई होंगी। वे या तो तुम्हें अपनी तरफ लाने की कोशिश करेंगे या फिर मौका देखकर तुम्हें जान से मार देंगे। टूर्नामेंट के रूल्स उनके लिए बस एक गेम है। जिसके बाद वे तांगसन को मार्शल सोल हॉल के पार्टिसिपेंट्स की सोल पावर बताते हैं, जिनमें से 2 लोगों की सोल पावर लेवल 50 से भी ज़्यादा थी, जो कि मार्शल सोल हॉल की रिकॉर्ड में दर्ज यंगेस्ट सोल किंग की है। वे तांगसन को इस टूर्नामेंट से गिव अप करने के लिए कहते हैं, लेकिन तांगसन मना करता है और कहता है, अगर मैं अभी पीछे हटूंगा तो मैं अपना कॉन्फिडेंस खो दूंगा। अच्छा यही होगा कि मैं फ़ाइट करूं और अपनी और उनकी स्ट्रेंथ का गैप जान लूं। पॉइजन मास्टर तांगसन की बात मान जाते हैं और कहते हैं, तुम अपनी मर्ज़ी के मालिक हो। वे तांगसन को अपना ध्यान रखने के लिए कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तांगसन भी वापस से एकेडमी आ जाता है। तभी उस पर शाओ अटैक कर देती है। शाओ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई थी। तांगसन उससे बचने लगता है। शाओ उसे अपने बाल से पकड़कर खींच लेती है। दोनों बैटल रोक देते हैं। तांगसन शाओ के बाल कोम कर रहा था। शाओ तांगसन को बताती है, ये ज़रूरी नहीं है कि
सोल स्किल हमें स्पिरिट रिंग से ही प्राप्त हो। सोल मास्टर अपने लिए सोल स्किल को डेवलप कर सकता है जो उसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कोऑपरेट और अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगी, जो कि तुम्हारी स्ट्रेंथ को हर तरीके से इम्प्रूव कर देगी। तांगसन शाओ की बात सुनकर समझ जाता है। वह शाओ की नॉलेज से इम्प्रेस हो गया था। तभी उन्हें एक एक्सप्लोजन की आवाज़ आती है जो कि श्रैक एकेडमी की तरफ से था। दोनों उसी तरफ बढ़ने लगते हैं। श्रैक स्कूल के स्टूडेंट मिस अर्लोंग के अंडर ट्रेनिंग कर रहे थे। टीचर अर्लोंग ने तो सबकी हालत ख़राब कर दी थी। दाइमोबाई कहता है, जब तक तांगसन नहीं आ जाता है हम कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी वाइट टाइगर पूरी तरह से बंट टाइगर में बदल जाएगी। तभी वहाँ तांगसन और शाओ आ जाते हैं, जिसे देखकर तांगसन के फ्रेंड्स में नया जोश आ जाता है। ग्रैंड मास्टर भी तांगसन को देखकर स्माइल करते हैं और कहते हैं, अच्छा हो जो तुम आ गए। तांगसन अपने फ्रेंड्स की हालत देखकर बहुत हैरान रह जाता है। अर्लोंग कहती है, मैं दुआ करूँगी तुम अपनी हालत उनके जैसी ना कर लो। तांगसन अर्लोंग को चिंता ना करने कहता है, जिसके बाद वह अपने फ्रेंड्स के साथ स्ट्रेटजी बनाता है। सभी स्ट्राइक 7 डेविल्स फुल जोश में आकर तांगसन के साथ कोऑपरेट करने लगते हैं। वे तेज़ी से राउंड लगा रहे थे। मोटू और दाइमोबाई मिस अर्लोंग से हेड ऑन लड़ते हैं, जिसमें उन दोनों की हालत ख़राब हो जाती है। शाओ और जुजू चिंग अर्लोंग से फाइट करते हैं, जिसमें वे अर्लोंग को टक्कर देने लगते हैं। तांगसन ने अपनी पर्पल डेमन आई से अर्लोंग के विजन को ब्लॉक कर दिया था। अर्लोंग को गुस्सा आ जाता है। अपनी फोर्थ सोल स्किल का यूज़ करके सभी की हालत टाइट कर देती है। तांगसन अपनी फोर्थ सोल स्किल का यूज़ करता है। अर्लोंग कहती है, ब्लू सिल्वर केज में कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन तांगसन ने नई स्किल डेवलप कर ली थी, जिससे वह अर्लोंग को ब्लू सिल्वर प्लांट से पकड़ लेता है, जिसके बाद वह उसे ब्लू सिल्वर केज में बंद कर देता है और उसके ऊपर अपना हाउतिया हैमर लेके अटैक कर देता है। तांगसन ने वक्त में अपना हैमर रोक लिया था। तांगसन के सभी फ्रेंड्स इस जीत से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ग्रैंड मास्टर तांगसन की ब्लू सिल्वर केज को देखकर बहुत तक शॉक हो जाते हैं। तांगसन की ब्लू सिल्वर केज म्यूटेट हो गई थी। दाइमोबाई तांगसन से इस बारे में पूछता है। तांगसन कहता है कि शाओ ने उसकी हेल्प की है। ग्रैंड मास्टर अर्लोंग को हारा हुआ घोषित कर देते हैं, लेकिन अर्लोंग इसे एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। अर्लोंग कहती है, अगर हम फिर से फाइट करेंगे तो मैं ही विनर रहूँगी। ग्रैंड मास्टर कहते हैं, दाइमोबाई और जुजू चिंग ने अपनी मार्शल सोल फ्यूजन स्किल का यूज़ नहीं किया था। तांगसन ने भी अपने स्पाइडर लेग का यूज़ नहीं किया। बियाओ ने अपनी फोर्थ सोल स्किल का यूज़ नहीं किया। फिर भी तुम हार गई। तांगसन की पर्पल डेमन आई से अफेक्ट होने के बाद तुम्हारा जीतने का कोई चांस नहीं था। अर्लोंग को गुस्सा आ जाता है। वह फिर से फाइट का चैलेंज कर देती है। किमिंग और झाओ जी डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं और कहते हैं, कोई भी मिस अर्लोंग को बैटल में नहीं हरा सकता है। गाइस, तुम लोग अपना बेस्ट देना। ग्रैंड मास्टर भी तांगसन और उसके फ्रेंड्स का साथ छोड़ देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अर्लोंग मार मार के उनकी बुरी हालत कर देती है। बेचारों की चीखें जंगल में गूंज रही थी। जिसके बाद अगले दिन वे क्वालिफाइंग राउंड्स के लिए इंपीरियल हंटिंग ग्राउंड चले जाते हैं।